हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में मैं आज रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व आरटीएस के बारे में हम लोग का वीडियो बना रहे हैं कि आरटीएस क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं आरटीएस रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व क्या है। देखिए, रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व क्या है? इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम का पार्ट है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो टाइप का आपका ट्रिपिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक ट्रिप सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम जिसको आप इलेक्ट्रिकली जो है सिस्टम को ट्रिप करवाते हैं, जैसे आरटीएस है रिमोट। आप इसमें क्या है, सोलेनॉइड वाल्व है, उसको आप एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करके आप टरबाइन को ट्रिप करवाते हैं। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रिप सिस्टम। आपका दो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व होता है, आरटीएस टोटल दो होता है, ठीक है। और आरटीएस ये कहां पे रहता है पोजीशन? आपका ऑक्सिलरी ट्रिप फ्लूइड सर्किट में रहता है। जो आपका एमटीवी से जो ऑक्स ट्रिप ऑयल निकलता है, तो उसी लाइन में आपका आरटीएस रहता है। दो आरटीएस है, कोई एक भी आरटीएस आप इनर्जाइज करते हैं तो आपका टरबाइन को ट्रिप करा देता है, ठीक है। तो दी फंक्शंस ऑफ द रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड, फंक्शंस क्या है रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड का? इज टू depressurize the auxiliary trip fluid circuit in a shortest possible time, thereby bringing MTB जो main trip valve है into their trip position in the event of a electrical trip initiation। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल ट्रिप इनिशिएशन में आप जो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व का फंक्शन है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ऑक्स ट्रिप ऑयल को डिप्रेशराइज करना, ताकि आपका एमटीबी ट्रिप हो और आपका ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द जीरो और स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में आपका जो रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है, और उस कंडीशन में क्या होता है आपका कि आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल होल्ड पर आ रहता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आपका होल्ड पर आ हुआ है, आपका ये ड्रेन से आइसोलेटेड है। जैसे ही आप रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करते हैं तो ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन होता है और आपका ऑक्स ट्रिप ऑयल जीरो हो जाता है, डिप्रेशराइज होता है, एमटीबी ऑपरेट होता है, स्टॉप वाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो दो दिया हुआ है, कोई एक भी अगर आरटीएस एक्ट करेगा तो दिस इज सफिशिएंट टू ट्रिप द टरबाइन। अगर आप इसको एटीटी कर रहे हैं, मान लीजिए कि नॉर्मल कंडीशन में अगर टरबाइन ट्रिप करता है, आप अगर एटीटी मतलब ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर भी हम लोग इसको चेकिंग करते हैं। इसमें चेकिंग करने में क्या है कि सबसे पहले आपका वही फंडा है कि प्रिलिमिनरी सर्किट ऑफ कंट्रोल फ्लूइड अप टू द चेंज ओवर वाल्व आप इसको पहले एस्टैब्लिश कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप चेंज ओवर वाल्व को टेस्ट पोजीशन पे लाइए। मैंने चेंज ओवर वाल्व का एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि चेंज ओवर वाल्व क्या है और किस प्रकार से वो वर्क करता है, उसमें टेस्ट पोजीशन क्या है, हम लोग एटीटी में चेंज ओवर वाल्व का क्या इंपॉर्टेंस है, सारा डिटेल मैंने उस वीडियो में बताया, आप उसको जाके देख सकते हैं जो हमारे चैनल पे है। तो एटीटी करने से पहले आपको सबसे पहले प्रीलिमिनरी सर्किट डेवलप करना होगा कंट्रोल फ्लूइड का अप टू द चेंज ओवर वाल्व। वहां के बाद चेंज ओवर वाल्व को टेस्ट पोजीशन पे लाना है। टेस्ट पोजीशन के बाद आपका क्या होता है, जो एमटीवी से जो ट्रिप ऑयल निकल रहा था अप टू द चेंज ओवर वाल्व वो आइसोलेट हो जाता है और अब आपका कंट्रोल फ्लूइड ट्रिप फ्लूइड सर्किट में चला जाता है। इसके बाद आप क्या कीजिए, आरटीएस में कमांड दीजिए एनर्जाइज का। जैसे ही एनर्जाइज होगा, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, एमटीबी ऑपरेटेड, ट्रिप ऑयल जीरो, आपका ये हो गया सक्सेस एटीटी। अब आपको इसको क्या करना है, लैचिंग करना है, रीसेट करना है। तो रीसेट करने से पहले आपको क्या करना होगा कि आरटीएस को डी एनर्जाइज करना होगा। डी एनर्जाइज करने से क्या होता है कि आपका जो ड्रेन पोर्ट आइसोलेट हो जाएगा। अब आपको फिर से रीसेट प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा। रीसेट प्रोग्राम में क्या होता है कि आपका दो रीसेट सोलेनॉइड वाल्व है। दो रीसेट सोलेनॉइड वाल्व का क्या फंक्शंस होता है कि आपको एमटीबी ऑपरेट हो गया है, एमटीबी को रीसेट कौन करता है? ऑक्स स्टार्टअप ऑयल। टरबाइन लोडिंग कंडीशन में है तो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो है ही नहीं, तो उसमें एक प्रोविजन क्या दिया हुआ है रीसेट सोलेनॉइड में कि जब वो
नॉर्मल कंडीशन में ऑक्स ट्रिप ऑयल जो स्टार्टिंग डिवाइस से आता है उसको थ्रू करता है और कंट्रोल ऑयल को होल्ड रखता है। जैसे हम उसको इनर्जाइज करते हैं उस सिलेंडर वाल्व को, तो वो क्या होता है कि कंट्रोल ऑयल का पाथ प्रोवाइड कर देता है ऑक्स स्टार्टअप ऑयल में। मींस कंट्रोल ऑयल जो है वो ऑक्स स्टार्टअप ऑयल के सर्किट में चला जाता है, ठीक है, और वो जाके एमटीबी को रीसेट करता है। मतलब एमटीबी को ऑक्स स्टार्टअप ऑयल की जगह कंट्रोल ऑयल ही ऑक्स स्टार्टअप ऑयल बन जाता है और उसको रीसेट करता है। फिर आपका क्या होता है, ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल जनरेट होता है। जैसे ही आपका ट्रिप ऑयल जनरेट हुआ तो फिर आपको क्या करना है कि ऑक्स ट्रिप ऑयल जाके आप इसको क्या किए, आप ऑलरेडी डी एनर्जाइज कर चुके हैं। डी एनर्जाइज कंडीशन में क्या होता है, आरटीएस का आपका ड्रेन पोर्ट आइसोलेट हो चुका है, वहां से ऑक्स ट्रिप ऑयल आके फिर होल्ड पर आ रहेगा। तो ये आपका एटीटी का सीक्वेंस है। आप एटीटी करके भी हम लोग इसका आरटीएस का फिजिबिलिटी, उसका ऑपरेशन हम लोग चेक करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो पहुंचे। और गवर्निंग सिस्टम का जो थोड़ा सा ये रहता है कि बहुत हार्ड है, तो आप उसको मेरे वीडियो के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।